अब हम सब भी देखते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा सेवेंथ यूनिवर्स के प्लैनेट सारे के सारे हिलने लग जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि ब्लैक जामासु, फ्रीजा और कूलर फ्यूजन आपस में कर लेते हैं और एक बहुत ही बड़ी रोशनी निकलती है जिससे पूरा का पूरा मल्टीवर्स हिलने लग जाता है। और यहाँ पर गोकू ये शक्ति देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है एंड गोकू कहता है कि आखिरकार ये शक्ति कौन है। और यहाँ पर हम सभी देखते हैं वेजिटा भी इस शक्ति को महसूस कर लेता है। उसके बाद हम सभी को फाइनली सबसे पावरफुल फ्यूजन दिखाया जाता है जो कि रहता है आर्कन। और उसके बाद हम सभी देखते हैं कि आर्कन सारी के सारे ड्रैगन्स बॉल को इकट्ठा करता है और सुपर शेड्रोन को बुलाता है एंड उससे विश मांगता है इमोर्टल होने की, ताकि वो किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे और इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर आखिरकार वो राज कर सके, क्योंकि उनके अंदर फ्रीजा और कूलर की भी पावर अब मिल चुकी होती है। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि वेजिटा को भी इस शक्ति का एहसास हो जाता है और वह सभी वहां पर इकट्ठा होते हैं। तभी गोहान वहां पर आता है और वो कहता है कि हे वेजिटा, आखिरकार आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कहीं आपको भी तो उस शक्ति का एहसास नहीं हुआ था जो मेरे को अब से कुछ ही देर पहले हुई थी? एंड वेजिटा कहता है कि हाँ गोहान, तुम सही कह रहे हो, मेरे को भी उस शक्ति का एहसास हुआ था, न जाने अब उन लोगों ने मिलकर क्या किया ऐसा। उसके बाद हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू कहते हैं कि गोकू सामा, मुझे लगता है कि आप कुछ कहना चाहते हो। और गोकू कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, आप सही समझ रहे हो, मेरे को लगता है कि उन चारों ने अब कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लेकिन आपको गोकू सामा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। उसके बाद हम वापस अर्थ के अंदर लौट जाते हैं और वेजिटा गोहान आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वेजिटा को एक आवाज आती है कि फाइनली मॉर्टल्स, अब तुम सभी खत्म होने वाले हो। और वेजिटा इसको देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और वेजिटा कहता है कि आखिरकार इतनी ज्यादा पावर, और आखिरकार तुम हो कौन? एंड फ्यूजन कहता है कि वेजिटा, तुम मेरे को इतनी जल्दी नहीं भूल सकते और आखिरकार मैं तुम सभी को यहाँ पर खत्म करना हूँ। मैं हूँ इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर का सबसे पावरफुल फ्यूजन। और ये बोलने के बाद आर्कस एक अटैक कर देता है जिससे हम सभी देखते हैं क्रिन वहीं के वहीं मर जाता है, जो देखने के बाद वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वेजिटा कहता है कि डीमन, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और वेजिटा ये बोलने के बाद उसके ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ गोहान को भी अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है। उसके बाद हम सभी देखते हैं जिनोसामा के प्लेनेट पे, जहां पर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को कहते हैं कि गोकू सामा, आपको क्या लगता है कि हमें वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि उस फ्यूजन की पावर काफी ज्यादा होगी। और गोकू कहता है कि नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, अगर हम वहां पर चले गए तो हमेशा हमेशा के लिए वेजिटा और गोहान मेरे ऊपर ही निर्भर हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर उनकी फाइट होए और वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। उसके बाद हम सभी देखते हैं यूनिवर्स 7 को, जिसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकल लगता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वेजिटा ने एक न्यू फॉर्म हासिल कर ली होती है, लेकिन फिर भी वेजिटा उससे काफी ज्यादा मार खा रहा रहता है। लेकिन फिर भी आर्कस वेजिटा को काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा होता है और वेजिटा वापस से चले जाता है फाइट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वेजिटा की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और गोहान कहता है कि नहीं वेजिटा, तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। और गोहान भी आर्कस से फाइट करने चले जाता है, लेकिन आर्कस एक छोटे से हमले से गोहान को भी काफी ज्यादा घायल कर देता है। गोकू ये सभी देख ही रहा होता है और गोकू ये देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि नहीं वेजिटा, गोहान, तुम इससे नहीं हार सकते। और हम सभी देखते हैं कि अचानक से गोकू टेलीपोर्ट करके पहुंच जाता है प्लेनेट अर्थ के अंदर और आते ही एक काफी जोर का मुक्का लगा देता है आर्कस के। फाइनली गोकू, अब तुम भी यहाँ पर आ चुके हो, अब मुझे कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारे पास ही आने की, और अब मैं तुमको बता दूं कि मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला। एंड गोकू कहता है कि जल्दी से ट्रंक्स, गोटेन, उन सभी को सेंसु भेज दो और क्लिन को बिल्कुल भी मत भूल जाना। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलने के बाद गोकू और आर्कस के बीच में वापस से फाइट होने लग जाती है, लेकिन गोकू उसको हरा नहीं पा रहा होता है। तभी वेजिटा उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि आर्कस, मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ने वाला। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलने के बाद वेजिटा फुल पावर अप करने लगता है और अपने सुपर सैन ब्लू एवोल्यूशन की फॉर्म के अंदर चले जाता है। और साइड से हम देखते हैं कि पिक्कोलो और गोहान भी आर्कस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्कस उन सभी के अटैक को नाकामयाब कर देता है और उन सभी को काफी दूर फेंक देता है। और आर्कस कहता है कि मॉर्टल्स, तुम क्या समझ रहे हो मुझे, मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ, और अच्छा यही होगा कि तुम सारे के सारे लोग मेरे सामने घुटने टेक दो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूंगा। और इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर अब मैं राज करने वाला हूँ और ये तुम्हारा बहुत ही जल्दी न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग भी मरने वाला है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है एंड गोकू कहता है कि आखिरकार ये मर क्यों नहीं रहा है। एंड गोकू अब काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और गोकू कहता है कि चलो तैयार हो जाओ डीमन, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारी एग्जिस्टेंस से ही पूरा का पूरा मिटाने वाला हूँ। और गोकू अपना हाथ कर आगे करके आर्कस को इरेज करने की कोशिश करता है, लेकिन हम सभी देखते हैं कि आर्कस इससे भी इरेज नहीं होता है। और गोकू ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो मैं न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका हूँ, तो फिर तुम इरेज क्यों नहीं हो रहे हो? और आर्कस कहता है
कि मॉर्टल तुम अभी भी नहीं समझे, हमने सुपर शेड्रोन की मदद से इमॉर्टल हो चुके हैं और हमारे पास ऐसी ऐसी पावर है जो तुमने सोची भी नहीं होगी। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलने के बाद आर्कस और यहाँ पर गोकू की काफी बड़ी फाइट होने लग जाती है और चारों तरफ धुआं ही धुआं होने लग जाता है। हम सभी देखते हैं कि गोकू कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डोमिनेट हो रहा होता है इस टाइम पे आर्कस से, और आर्कस एक काफी बड़ा हमला गोकू की तरफ में करता है जिससे गोकू काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लग जाता है। एंड आर्कस कहता है कि फाइनली मॉर्टल्स, अब तुम सभी का खत्म होने का टाइम हो चुका है। अब इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर मेरे को कोई रोक सकते इसकी किसी में हिम्मत नहीं है। और हम देखते हैं कि वेजिटा अचानक से वापस से अटैक कर देता है यहाँ पर आर्कन के ऊपर, लेकिन आर्कस कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे अटैक करने की, और गोकू भी वहीं जमीन पे पड़ा हुआ होता है। और यहाँ पर आर्कस को इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है वेजिटा के ऊपर, और वो वेजिटा के ऊपर एक अटैक करने ही जा रहा होता है और ये अटैक दिखने में काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होता है। तभी हम सभी देखते कि अचानक से वहां पर वेजिटा को कोई बच्चा लेता है और ये होता है गोकू। और गोकू कहता है कि आर्कस, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, तुम हम सभी को ऐसे ही मारे जा रहे हो। मैंने तुमको एक बार तो माफ कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। और आर्कस ये बात सुनते ही गोकू को हंसता रहता है एंड गोकू को किसी भी बात का रिप्लाई नहीं देता है। और यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि गोकू हक्काई करने की कोशिश करता है आर्कस को, एंड गोकू कहता है कि अब तुम मिटने के लिए तैयार हो जाओ हक्काई। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर भी आर्कस उसके हमले से बच जाता है और आर्कस कहता है कि हे सेन, तुम्हें आखिरकार किंग ऑफ एवरीथिंग किसने बना दिया? अगर तुम्हारे पास इतनी ही पावर नहीं है तो तुम अब देखो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि आर्कस अपनी दोनों उंगलियों को आगे करता है और गोकू के चारों तरफ काफी सारे पोर्टल बन जाते हैं जिसके अंदर से हक्काई बोल्स आने लगती है, जिससे गोकू काफी ज्यादा घायल होकर काफी दूर जाके गिरता है। एंड आर्कस कहता है कि मुझे पता है गोकू, अभी भी तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। एंड गोकू कहता है कि तुमने सही कहा आर्कस, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे सामने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा तो ये मल्टीवर्स के अंदर से काफी सारे यूनिवर्सेस तबाह हो जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ भी करके इस आर्कस को तो रोकना ही होगा। और हम देखते हैं कि गोकू ये कहने के बाद पृथ्वी के चारों तरफ एक अदृश्य शील्ड बना लेता है जिससे पृथ्वी नष्ट ना हो। एंड यहाँ पर गोकू कहता है कि आर्कस तैयार हो जाओ, लेकिन मैं तुमको अपनी सिर्फ 30% की ताकत दिखाने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को कहते हैं, गोकू सामा, मुझे पता चल चुका है कि आप इस आर्कस को कैसे हरा सकते हो। आपको इन चारों को अलग करना पड़ेगा और ये आर्कस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एंड गोकू कहता है कि थैंक यू ग्रैंड प्रीस्ट आपका बताने के लिए, अब इस आर्कस का टाइम आ चुका है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अपना बहुत ही पावरफुल कामेहामेहा अटैक करता है आर्कस की तरफ, और आर्कस इसको देख के समझ जाता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और आर्कस कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते। और हम सभी देखते हैं कि वो अटैक जैसी आर्कस के लगता है, आर्कस उसी टाइम वहीं के वहीं पर खत्म हो जाता है। और गोकू की ये पावर देखने के बाद गोहान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड गोहान कहता है कि डैड, आपकी पावर आखिरकार इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप अपनी सिर्फ 30% का इस्तेमाल करके इस पावरफुल डीमन को मार सकते हो। और वेजिटा भी ये देख के काफी ज्यादा शॉक में रह जाता है कि आखिरकार क्या करो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ चुकी है, अब तो मैं तुम्हारा कभी भी सामना ही नहीं कर पाऊंगा। एंड गोकू कहता है कि नहीं वेजिटा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पास भी एक दिन इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी, ये मैं भी जानता हूँ। और हाँ, तुम सभी हमेशा ही ध्यान रखना कि मैं हर बार तुम लोगों को बचाने नहीं आ सकता। अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो तुम अपने आप को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे और तुम्हारी पावर कभी भी नहीं बढ़ेगी। एंड यहाँ पर गोहान कहता है कि हाँ डैड, आप सही कह रहे हो, अगर हम आपके भरोसे रहे तो हमारी पावर कभी भी नहीं बढ़ने वाली, लेकिन मुझे आपका बेटा होने में काफी ज्यादा गर्व है डैड। एंड यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि गोकू फाइनली वहां से जिनोसामा के प्लेनेट से वापस लौट जाता है, लेकिन गोकू और सभी को नहीं पता है कि आर्कस से भी एक बहुत ही बड़ी पावर उनके पास बहुत ही जल्दी आने वाली है, जो शायद से इस पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने के लिए आ रही है। सो दोस्तों, इस पार्ट के अंदर इतना ही था।